मानवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये नमः। विद्यापीठ के सभी बालकों के पास है ग्रंथ ये? और भी किसी के पास ये ग्रंथ बाकी हो ऐसा नहीं है ना? है आपके पास? हाँ, इसको थोड़ा यहाँ घुमाना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ ऐसे, हाँ ठीक है। श्री वल्लभाचार्य विद्यापीठ, इसके तत्वावधान में पिछले कई वर्षों से वल्लभ संप्रदाय के मूल ग्रंथ, उनका चिंतन अध्ययन, इसकी परंपरा चल रही है। और जैसे कि शिष्य समुदायों में महाप्रभु की मूल वाणी षोडश ग्रंथ, जिसे वल्लभ गीता भी कहा जाता है, वो सर्वाधिक प्रचलित है और पुष्टि भक्ति और पुष्टि प्रपत्ति मार्ग की साधना में उसका सीधा उपयोग भी है। तो साधनोपयोगी होने से उसे समझने की जिज्ञासा और उसके संबंध में शंका समाधान, उस दिशा में भी प्रवृत्ति है, वो स्वाभाविक होती है। इसलिए जब भी ये अध्ययन सत्र की श्रृंखला आरंभ हुई तब षोडश ग्रंथ को लेकर हमने इसका आरंभ किया था। उससे पहले मुझे कितने वर्ष ऐसा तो स्मरण नहीं है, परंतु इन बालकों के जन्म से पूर्व जूनागढ़ की पाठशाला के द्वारा एक अभ्यासक्रम प्रारंभ हुआ था पुष्टिमार्गीय परीक्षाओं का। उसके पाठ्य पुस्तकों का लेखन करने का अवसर मुझे मिला। उसमें प्रवेशिका, पुष्टि प्रवेश, पुष्टि पथ और प्रमेय रत्न संग्रह, इन नामों से आरंभ में गुजराती में वो पाठ्य पुस्तकें
प्रकाशित हुई और उनकी परीक्षाएं होती थी। पूज्य श्री श्यामदादा ने लेखन की प्रेरणा मुझे दी कि इसका प्रारूप क्या होना चाहिए। इसलिए जब उसका लेखन कार्य चल रहा था, कई वर्षों में वो संपन्न हुआ। जैसे जैसे एक वर्ष का आवर्तन संपन्न होता और दूसरे पाठ्यक्रम की पुस्तक की आवश्यकता होती तो ऐसा दबाव आता मानसिक कि अब हमें दूसरा पुस्तक लिखकर तैयार करनी है। तो वो क्रमशः एक एक वर्ष में आगे बढ़ते बढ़ते वो 4-5 वर्ष में वो ग्रंथ संपन्न हुए। उसके बाद हिंदी भाषी क्षेत्र में भी उसकी आवश्यकता का अनुभव हुआ तो उसी का हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया गया। पर हिंदी भाषी क्षेत्र में हमारा कोई संपर्क नहीं था और वहाँ के लोगों में ग्रंथ के अध्ययन में रुचि शायद आज भी कम ही है। तो उसके कारण पुष्टि पथ यानी प्रवेशिका, पुष्टि प्रवेश और पुष्टि पथ तक के जो ग्रंथ थे उसका तो हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ। प्रमेय रत्न संग्रह का जो बाकी है वो अब आज तक बाकी ही है, क्योंकि पुष्टि पथ से आगे प्रमेय रत्न तक आगे बढ़ने की अभिरुचि वहाँ भी दिखाई नहीं दी। तो वो कार्य शेष रहा है। पर अंग्रेजी में इन सभी ग्रंथों का फिर से अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। तो 3 भाषा में पुष्टि मार्ग के प्राथमिक अध्ययन की जो पुस्तकें हैं उनका लेखन, अनुवाद और प्रकाशन का कार्य संपन्न हुआ। और जो ग्रंथाकार में लिखा गया उसी को समय समय पर अध्ययन सत्र का जब अवकाश में आयोजन होता था, ग्रीष्मावकाश और दीपावली के अवकाश में, तब उन्हीं विषयों को थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा कर या कुछ उसमें समय अनुसार या श्रोता की योग्यता के अनुसार कुछ चीज़ों को जोड़कर, और जिसको यहाँ हम बेसिक कोर्स कहते हैं या प्राथमिक अध्ययन कहा जा सकता है, जो कि हमारे सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों का परिचय उसमें होता है, वहाँ से उसको शुरू किया। क्योंकि ये जो पुष्टिमार्गी परीक्षा क्रम था उसमें तो शुद्ध सांप्रदायिक विषय होते थे, पर जब हम लोगों के साथ संवाद में उतरते हैं तो पता चलता है कि पुष्टि मार्ग की बात तो बहुत दूर रही, सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों के विषय में भी हम सनातनियों या हिंदुओं की स्थिति बहुत कमजोर है। उसका परिचय ऐसे ही अनजान लगते हैं जैसे हम किसी अफ्रीकन प्रदेश में जाएं और वहाँ के वनवासी लोगों के धर्म सिद्धांतों के विषय में अपरिचित लगते हों, ऐसा हमें यहाँ भी लगता है। तो अब उस स्थिति में पुष्टि मार्ग पर हम आगे बढ़ें उससे पहले सनातन धर्म को समझने का प्रयास करना चाहिए इस दृष्टिकोण से। और उसका कारण ये है कि पुष्टि मार्ग कोई एक स्वतंत्र मार्ग नहीं है, परंतु सनातन धर्म की एक वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत एक शाखा है। तो जैसे संस्कृत में उक्ति है कि अगर मूल नहीं है तो फिर शाखा कहाँ से होगी, शाखा नहीं होंगे तो फिर पत्र, पुष्प और फल का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। तो मूल को हमें समझना चाहिए। इसलिए सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का परिचय प्राप्त करने के लिए बेसिक कोर्स शुरू हुआ। और जो अभी हमारा आसपास का वातावरण है, सामाजिक, राजनीतिक, प्रादेशिक, इन सब में अब कोई शुद्ध प्रजाति के रूप में हम
अकेले नहीं रहते हैं। जो पुराने समय में कुटुंब कबीलों में रहा जाता था और तब पूरा का पूरा गांव या मोहल्ला एक ही प्रकार का वेश, भाषा, आचार, खान पान और उसी प्रकार की दैनिक जीवनचर्या को जीता था, ऐसा अब हमारा माहौल नहीं रहा है। उसके कारण अब हमारा जो समाज है या हमारा जो रहन सहन है वो मिश्र प्रकार का है। तो एक अपार्टमेंट या बिल्डिंग में रहने वाले 25 लोग हैं तो 25 के 25 अलग अलग प्रकार की पृष्ठभूमि से आते हों, यानी उनका जाति, धर्म, आचार, वेश, भाषा सब कुछ में भिन्नता हो, ऐसा माहौल इस समय है। बड़े शहरों में तो ऐसा ही है। तो हम जब रहते हैं तब अब वो पुरानी जीवन व्यवस्था नहीं रही है, इसलिए जब मिश्र जीवन व्यवस्था में हम जी रहे हैं तब जिनके साथ हम जी रहे हैं और जब जीना है उनके विषय में भी हमें परिचय होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का आचार विचार आदि सब देखने पर जिज्ञासा, प्रश्न, कुतूहल सबके मन में उठता है और उसका उचित समाधान नहीं मिलता है तो अनावश्यक हमें उनके विषय में कुछ न कुछ ऐसी रुचि अरुचि के भाव पैदा हो जाते हैं। तो हमें उनको भी समझना चाहिए। इसलिए तुलनात्मक धर्म दर्शन का भी एक विषय हमने इस अध्ययन की श्रृंखला में जोड़ा, तो जिसमें धर्म के नाम पर कहे जाने वाले ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, पारसी, जैन, बौद्ध, इन सब जो अन्य धर्म को भी हमने हमारे सनातन धर्म के सामने रखकर और उस पर विचार कई बार किया। तो अब हमें वैसे दुनिया बहुत खुल चुकी है सबके सामने और सबके पास उसको समझने के, जानने के साधन उपलब्ध हैं। और जो गूगल महाराज हैं वो तो इतने समर्थ हैं कि किसी भी प्रश्न का उत्तर हमें क्षण भर में दे देते हैं। इसलिए यदि हमारा विवेक जागृत है तो कोई भी प्रश्न आज अनुत्तरित नहीं रह सकता है। अब वो उत्तर जो कई प्रकार के हमें उपलब्ध हो जाते हैं, उनमें से कौन सा उत्तर हमारे गले उतरता है या सही होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, ये उसके बाद की चर्चा है। पर कुछ न कुछ उत्तर तो हमें मिल ही जाता है। तो आपका परिवेश थोड़ा बदल गया। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक और कदम आगे बढ़ चुके हैं हम, तो उसमें इन सब चीज़ों की सरलता बहुत हो गई है। हमें सोचने के लिए दिमाग पर ज़्यादा अब जोर नहीं देना पड़ता है। तो पहले हमें जो कई वेबसाइट्स और न जाने कितनी जगह जा जाकर कोई चीज़ें खोजनी पड़ती थी, वो अब हम वो शब्द को टाइप करने के साथ वो स्वयं ही खोज खाज कर सब कुछ हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। जैसे सजी सजाई भोजन की थाली हो, ऐसे अब आपकी उसमें से जो रुचि हो वो उसका आप सेवन करें। तो अब स्थिति ये है कि जो जिसे हमारे यहाँ सर्वज्ञता कहा जाता है, वो सर्वज्ञता सबके हाथ में आ चुकी है। तो सभी सर्वज्ञ हैं। तो अब किसे क्या कहना? कहना उसका है कि जो इस चीज साधन का उपयोग नहीं करना चाहता है उसी को बैठकर सुनाना या पढ़ाना पड़ता है। बाकी तो अब इन सब चीजों की प्रासंगिकता बहुत बची नहीं है। न कथा प्रवचन की बच गई है, न अध्ययन अध्यापन की बच गई है, न परीक्षा की बच गई है, क्योंकि सबको सब कुछ सुलभ है। हमें बस वो तकनीक आनी चाहिए
खोजने की, उसमें से क्या प्रामाणिक है क्या अप्रामाणिक है उसका निर्णय करने की एक सूझ, ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको न किसी गुरु की ज़रूरत है, न किसी ग्रंथ की को खरीदने की ज़रूरत है, न किसी अपने स्थान को छोड़कर कहीं जाने की ज़रूरत है, सब कुछ सिद्ध है। तो आपका परिवेश थोड़ा बदल गया है, पर जैसे कि हर बार होता है, आप लोगों को भी ऐसी समस्याएं आती होंगी, हमें भी इसकी समस्याएं आती हैं कि सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी कुछ असंतोष रहता है। हमें ये विश्वास नहीं आता है कि हम जो निर्णय पर पहुंचे हैं वो सही होगा या नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हमें दे रहा है वो अपनी सोच समझ कर दे रहा है, और हमें जो चाहिए वो हमारी सोच और हमारी समझ कुछ अलग है। तो उसके कारण जो हमें उपलब्ध कराया जा रहा है वो हमें संतोष देने वाला सदा नहीं होता है, काम चलाऊ होता है। तो कुछ अंग्रेजी में जिसे कहते हैं बिटवीन द लाइंस बातें होती हैं, लिखा गया है उसके बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ भी कुछ है, वो जगह खाली नहीं है। जैसे अंतरिक्ष में दृश्य जगत और एक अदृश्य जगत भी माना जाता है, जिसको डार्क मैटर या डार्क एनर्जी कहते हैं आजकल की भाषा में। तो उन चीज़ों में कुछ कहने की आवश्यकता बचती है, यानी उनके बिना कुछ अपूर्णता रहती है। इसलिए जो अध्ययन की श्रृंखला शुरू हुई उसमें सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का परिचय और उसके साथ साथ सनातन धर्म से इतर जो धर्म संप्रदाय हैं उनके भी सिद्धांतों का परिचय ये तुलनात्मक दृष्टि से हमने शुरू किया, और उसके कई आवर्तन हो जाने के पश्चात षोडश ग्रंथ महाप्रभु की जो मूल वाणी है उससे सांप्रदायिक ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। उसकी दो श्रृंखलाएं चलती रहीं, ग्रीष्मावकाश में और दीपावली के अवकाश में, और उसके बाद ठंड के दिनों में, और अभी जन्माष्टमी के उपरांत। ऐसे वो श्रृंखला चलती रही जिसमें आज हम यहाँ जो बैठे हैं उसमें षोडश ग्रंथ हमारे संपन्न हुए, यमनाष्टक से लेकर और सेवाफलम तक ग्रंथों का यथामति जहाँ जहाँ भी हमने कुछ प्राचीन आचार्यों की विवृतियों का आश्रय लेकर भी उसका अध्ययन समझने का प्रयास किया। और उसके बाद पिछली बार ये विचार चला कि अब आगे इस श्रृंखला में क्या करें। तो हमारे पास तीन विकल्प थे। एक श्री बालकृष्ण भट्ट विरचित प्रमेय रत्नार्णव, दूसरा शुद्धाद्वैत मार्तंड श्री गिरिधर जी का, और श्री लालू अपने गट्टू लाला जी यानी श्री गोवर्धन शर्मा, उनके द्वारा विरचित ये वेदांत चिंतामणि। क्योंकि जो संप्रदाय की शास्त्रीय अध्ययन की प्रणाली है उसमें आरंभ प्राचीन काल में यहाँ से होता था अध्ययन का, और जो कि प्रमेय रत्न ग्रंथ संग्रह की भूमिका में पूज्य श्री श्यामदादा ने इस विषय पर प्रकाश डाला है, और बालकृष्ण ग्रंथावली का खंड जो आपने प्रकाशित किया है उसमें भी आपने इस दिशा में निर्देश किया है कि यदि पुष्टि संप्रदाय के तीन पक्षों को सोचा जाए, यानी तत्व चिंतन, धर्म दर्शन यानी साधना का पक्ष, और तीसरा भगवत लीला का चिंतन, तो तीनों तरह
से इसका अध्ययन किया जा सकता है, पर उस अध्ययन को आरंभ करने से पहले प्राथमिक अध्ययन के रूप में वेदांत चिंतामणि, शुद्धाद्वैत मार्तंड और प्रमेय रत्नार्णव में से एक या सभी ग्रंथों का एक बार अध्ययन सांगोपांग हो जाना चाहिए। उसका अध्ययन हो जाने पर आगे के 3 में से किसी भी दिशा में अगर आपको अध्ययन करना है तो वो आपके लिए सुगम हो जाएगा उसमें प्रवेश। अब क्योंकि ये जो आदर्श क्रम निर्धारित किया गया है वो हमारे यहाँ की उतनी तीव्र आवश्यकता को सोचकर निर्धारित नहीं किया गया था, क्योंकि जैसे संप्रदाय का जो आरंभ होता है उसमें हम देखते हैं तो जो भी सत संप्रदाय हैं, सनातन धर्म के प्रमाणाश्रित हैं, उनका उद्भव हम देखें तो शास्त्र की व्याख्या के रूप में होता है। जिन जिन भी आचार्यों ने अपने संप्रदाय की परंपरा स्थापित की, उन्होंने वेदादि शास्त्रों पर अपने व्याख्यान और निर्णय दिए और एक सांगोपांग साधना प्रणाली हमको दी। उसका क्रम हम शंकराचार्य जी से आरंभ लेकर और अंतिम हम महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य तक सोचें तो उन सभी आचार्यों ने यही कार्य किया। तो जो मूल प्रवर्तक आचार्य हैं उन्होंने वेदादि शास्त्रों पर अपना व्याख्यान लिखा और उसके संबंध में अपना प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, इन 4 क्षेत्र में अपना एक सुव्यवस्थित एक प्रणाली हमको दी। उसके बाद जब वो परंपरा चली तो जब भी हम किसी चीज को, कोई उत्पादक है मानो कोई वस्तु का, वो अपने उत्पादन को बाजार में रखता है लोगों के सामने, तो लोग उसे तुरंत समझ नहीं पाते हैं। अगर वो नवीन वस्तु है तो जो चला आ रहा है उसमें थोड़ी बहुत हेर फेर के साथ कोई चीज आ गई जिसका आप पहले से उपयोग करते आ रहे हो, तो वो नई वस्तु भी आदमी देखकर समझ जाएगा। पर यदि कोई अनोखी वस्तु आपको दी जा रही है तो उसको समझने के लिए, उसका उपयोग कैसे करना, उसके लिए कोई सरल सा मैनुअल आपको देना होगा। वो 1 2 3 इस तरह से इंस्टॉल करें, इस तरह से उसको कनेक्ट करें, ऐसे उसका चालू कर दें। तो ऐसे 1 2 3 दे दिया तो आदमी को समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से यूजर मैनुअल के रूप में हमें कोई चीज चाहिए। तो सभी संप्रदायों में ऐसी एक प्रवाह चला कि मूल आचार्य की वाणी सीधी समझ में नहीं आती है और वो अथाह होती है। उसके कारण कोई थोड़े में समझ में आ सके, सरल में से समझ में आ सके, ऐसा कोई हमें माध्यम चाहिए, प्रवेशिका जैसा, यानी हमें प्रवेश करा दे ऐसा। तो जैसे शांकर संप्रदाय है उसमें हमें वेदांत सार, वेदांत परिभाषा, या जैसे पंचदशी ऐसे ग्रंथ उपलब्ध हो जाते हैं। इसी तरह रामानुज संप्रदाय में, मध्व संप्रदाय में, जो अन्य वेदांत से इतर संप्रदाय हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, इनके यहाँ भी प्राथमिक ग्रंथ से लेकर अति प्रौढ़ ग्रंथ तक के साहित्य उपलब्ध हो जाते हैं। और वो साहित्य का प्रणयन है वो संप्रदाय के उद्भव काल में नहीं हुआ है, बहुत बाद हुआ। उसी तरह हमारे यहाँ भी आचार्य चरणों के द्वारा षोडश ग्रंथों के रूप में प्रकरण ग्रंथ लिखे गए
परंतु फिर भी कोई ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता अनुभूत हो रही थी कि किसी को संप्रदाय के सभी पक्षों का ज्ञान एक ही ग्रंथ में क्रमिक रूप से निरूपण हो रहा हो, उस तरह से प्राप्त हो जाए तो बड़ा उपकार हो। तो प्रक्रिया ग्रंथ उसे कहते हैं। उस प्रक्रिया ग्रंथ के रचना के क्रम में ये 3 ग्रंथ हमारे यहाँ लिखे गए। उसमें शुद्धाद्वैत मार्तंड पर तो विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है, परंतु प्रमेय रत्नार्णव और वेदांत चिंतामणि, ये जो 2 ग्रंथ हैं, उनके ऊपर कोई टीका ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। उसके अनुवाद किए गए हैं। जैसे प्रमेय रत्नार्णव का अनुवाद गुजराती में भी उपलब्ध होता है। बंबई में युवक परिषद के द्वारा उसका गुजराती अनुवाद प्रकाशित हुआ था। उसके बाद केदारनाथ मिश्र जो काशी के विद्वान थे, उन्होंने हिंदी अनुवाद के साथ और टिप्पणियों के साथ एक अच्छा उसका है अनुवाद प्रकाशित किया। और उसी का एक अंग्रेजी अनुवाद जो अमेरिकन मूल के थे, वो वैष्णव श्री श्यामदास, उन्होंने प्रकाशित किया। उस प्रमेय रत्नार्णव ग्रंथ पर आश्रित प्रमेय रत्न संग्रह नाम से जूनागढ़ की परीक्षा की 5वीं पुस्तक, उसका भी प्रकाशन हो चुका है। और वेदांत चिंतामणि जो श्री गट्टू लाला जी, उनके द्वारा विरचित ग्रंथ है। यद्यपि अध्ययन अध्यापन में पुष्टि मार्ग में ये ग्रंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, पहले भी नहीं थे और अभी भी नहींवत है। यहाँ हम लोग करते हैं, हम लोग तो सभी ऐसा कार्य करते हैं कि जो सब अपवादी होते हैं, जो चलता है ऐसा हम कहीं नहीं करते हैं। तो हम सभी तरह से अपवादिक होते हैं, सिद्ध होते हैं। और जगह न तो स्वयं आचार्य परंपरा में इन ग्रंथों का पठन पाठन की कोई परंपरा रही है, और शिष्य वर्गों में तो बात दूर की है। पर फिर भी जैसे कि हम इसके प्रकाशकीय को हम देखें तो 1918 की सन में श्री रमानाथ भट्ट ने वेदांत चिंतामणि का इदम प्रथमतया प्रकाशन किया था। उसके बाद गुजराती अनुवाद के साथ केका शास्त्री ने 2004 में, अब देख लो आपके 1918 से लेकर 2004, यानी कितना हुआ, 114 साल। 2000 कितने वर्ष होते हैं? 86। तो 86 वर्ष तक किसी को इस ग्रंथ की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। उसके बाद सबल किशोर चतुर्वेदी जो मथुरा के थे, उनने 2009 में हिंदी अनुवाद के साथ इसका प्रकाशन किया। और एक शायद प्रवीण प्रकाशन ने भी इसको रीप्रिंट किया था, केका शास्त्री का जो है उसको। और चौथा संस्करण 2018 में वल्लभाचार्य विद्यापीठ मूल में प्रकाशित किया। और इसका हमने यहाँ फिर से प्रकाशन 2075 में, आज से 7 वर्ष पूर्व किया था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये कोई बहुत ज़्यादा हम संतोष ले सकें या गर्व ले सकें, ऐसा ये इतिहास नहीं है ग्रंथ के प्रकाशन का और संप्रदाय के द्वारा उसका जिस तरह से उपयोग हो रहा है, आदर हो रहा है, उसको देखें तो। पर ठीक है, क्योंकि प्रमेय रत्नार्णव का अध्यापन
ये अध्ययन सत्र की परंपरा में पूर्व में कई बार हो चुका था, इसलिए इस बार ये सोचा कि हम श्री गट्टूलाला जी के द्वारा विरचित इस वेदांत चिंतामणि का प्रकाश अध्ययन करें। तो अब ये क्रम आज से हम आरंभ करेंगे और जैसे कि आप इसकी अनुक्रमणिका देखेंगे तो इसमें 15 प्रकरण हैं। नास्तिक्योच्छेद वहां से शुरू होकर साधन फलादि सर्व विवेक वहां तक का ये 15 प्रकरण है। अब ये गट्टूलाला जी जिनको गोवर्धन शर्मा या गोवर्धन भट्ट इस नाम से जो जाने जाते हैं और भारत मार्तंड इनको उपाधि दी गई थी, इस लेखक के विषय में भी हमें थोड़ा उनके चरित्र को जान लेना चाहिए। ईस्वी सन के हिसाब से 1854 में इनका जन्म हुआ, विक्रम संवत के हिसाब से 1901। अभी चल रहा है 2082, तो 181 वर्ष पूर्व इनका प्रादुर्भाव हुआ था। और जूनागढ़ के श्री वल्लभकुल आचार्य, क्या नाम था उनका, इनके ब्रजवल्लभ जी थे आचार्य, उनके बेटी लाडू बेटी जी ऐसा नाम था, और नाम होगा उनका और भी कुछ, तो प्रसिद्धि उनकी उसी तरह से थी। उनके यहाँ इनका गट्टूलाला जी का जन्म हुआ और जब वो 9 साल के हुए, जन्म इनका कोटा में हुआ था। जूनागढ़ से ब्रज यात्रा के निमित्त वो घर से निकले थे और कोटा में उनका गट्टूलाला जी का जन्म हुआ। और गट्टूलाला जी जब 9 वर्ष के थे तब किसी रोग में उनकी दोनों आंखें चली गईं। जन्मांध नहीं थे, पर 9 वर्ष की आयु में गट्टूलाला जी की दोनों आंखें चली गई थी। पर उनके पिता अच्छे ज्ञानी थे, तो उनके श्रौत विधि से ही उनका अध्ययन अध्यापन हुआ और भगवत कृपा से उनके प्रज्ञाचक्षु ऐसे जागृत हुए कि एक बार जो सुन लेते थे वो कभी भूलते नहीं थे। आगे जाकर वो शतावधानी भी हुए, यानी 100 प्रश्न एक साथ पूछे जाएं, उसी के क्रम से वो 100 प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे। वो शीघ्र कवि भी थे और कई भाषाओं के जानकार थे। तो 9 वर्ष की आयु में उनकी आंखें चली गईं, पर 13 वर्ष की आयु में उनका उपनयन संस्कार भी हुआ। यद्यपि अंध होते हैं उनका उपनयन संस्कार नहीं किया जाता है, पर इनकी विशेष योग्यता को सोचते हुए उनका उपनयन संस्कार कराया गया। उनके 2 विवाह हुए थे, एक 19 वर्ष के हुए तब, पर उनके पत्नी अधिक समय तक नहीं रहे। उसके बाद उनका 34वें वर्ष में दूसरा विवाह हुआ, उनसे उनको एक बेटी हुई, पर वो बेटी उमरेठ में उनका जन्म हुआ था, गुजरात के, पर वो भी थोड़े समय में ही चल बसी, इसलिए आगे उनकी कोई संतति नहीं थी। पर उनकी योग्यता को देखकर बंबई में उन्होंने स्थायी निवास किया और वहाँ उनको अच्छा सम्मान मिला।
पुष्टि मार्ग में उनका उतना सम्मान नहीं हुआ जितना सनातन धर्म के अन्य लोगों ने उनको सम्मानित किया। उनको आर्थिक रूप से भी बहुत अधिक मदद भी की लोगों ने। और ये जो वेदांत चिंतामणि ग्रंथ है, उनका लेखन का भी बड़ा ही रोचक प्रसंग है कि गट्टूलाल जी बोलते जाते और उनके पिता लिखते जाते हैं। तो जैसे अपने यहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य सुबोधनी का लेखन कराते और माधव भट्ट काश्मीरी लिखते, वो तो गुरु शिष्य थे, पर पुत्र लिखाए और पिता ग्रंथ लेखन करे, ये अनहोनी बात है जो इनके जीवन में मिलती है। क्योंकि वो आप तो अंध थे, इसलिए लिखने का ऐसा कोई प्रसंग बनता नहीं, और उस हर बार कोई लेखन कार्य करने वाला उपलब्ध हो, स्टेनोग्राफर जैसा, ऐसा भी संभव नहीं होता है। तो जो घर का होता है वो ये काम कर सकता है। तो उनको पिता ने ही इनका लेखन किया और बड़े प्रसन्न हुए उस ग्रंथ को पढ़कर। उसी काल में जयपुर के महाराजा के आश्रित किसी पंडित ने पुष्टि मार्ग की शास्त्रीयता को लेकर 60-64 प्रश्न एक लंबी सूची बनाकर सबको भेज दी थी कि आप अपनी शास्त्रीयता सिद्ध करें, इनका उत्तर दें। और तब गट्टूलाल जी ने ही सत्सिद्धांत मार्तंड इस नाम से उन सभी प्रश्नों का शास्त्रीय उत्तर दिया, जो प्रकाशित है। और इस ग्रंथ के परिशिष्ट में उन प्रश्नोत्तर का संक्षेप गुजराती भाषा में प्रकाशित किया गया है। मूल ग्रंथ तो बहुत स्थूलकाय है और वो संस्कृत भाषा में है, हरिशंकर शास्त्री जी के द्वारा संपादित प्रकाशित हुआ था। वो बहुत ही अभूतपूर्व ग्रंथ है। इनके द्वारा विरचित जो अन्य ग्रंथ हैं उनकी सूची पर हम दृष्टि करें तो कई तो काव्य इन्होंने लिखे हैं, यमुना लहरी, रुक्मिणी चंपू, वल्लभ स्तुति, रत्नावली की टीका, घटखर पर काव्य टीका, कंसवध, बाल मुकुंद स्तोत्र, कृष्णाभिसार काव्य। और इनके अलावा जो ग्रंथों की श्रृंखला है उसमें वेदांत चिंतामणि, सत्सिद्धांत मार्तंड, मारुत शक्ति और तत्वादीप निबंध पर सत्स्नेह भाजन नाम से टीका, विष्णु सहस्र का भाष्य, वल्लभाख्यान की संस्कृत जो टीका जीवनलाल जी ताजी महाराज ने लिखी थी उस पर आपने व्याख्यान लिखा है। ब्रह्मवल्ली उपनिषदों पर, यानी तैत्तरीय उपनिषद की ब्रह्मवल्ली के ऊपर भाष्य है। शांडिल्य विद्या भाष्य, जीवस्वरूप निरूपणम, महावाक्य निर्णय टीका, महावाक्यार्थ निरूपण टीका, शुद्धाद्वैत चंद्रोदय, कृदंत व्यूह अणुभाष्य पर टिप्पणियां, वामन जयंती निर्णय, गायत्री अर्थ, ये सब संस्कृत ग्रंथ इनके द्वारा विरचित हैं, जिनमें से अधिकांश प्रकाशित हैं, कुछ उपलब्ध नहीं है। इनके अलावा अनेक गुजराती साहित्य की आपने रचना की, जो जिनमें से बहुत सारे तो पद्यात्मक हैं। इनके यहाँ से बंबई में भूलेश्वर में इनका जो स्थान था, वहाँ से आर्य सुधर्मोदय इस नाम से उनकी संस्था थी और पत्रिका भी, वो मासिक पत्रिका निकालते थे। दूसरा, उस समय पुष्टि मार्ग में वैष्णव पंचांग जो सर्वमान्य हो ऐसा कोई प्रकाशित नहीं होता था, तो इन्होंने अपने यहाँ से वो क्रम शुरू किया जो अभी तक चलता था। अब तो शायद पता नहीं है कि नहीं क्रम। उसके अलावा संस्कृत पाठशाला इनके यहाँ थी और खुद क्योंकि इतने प्रकांड विद्वान थे इसलिए
और बम्बई ऐसा स्थान था कि जहाँ हर क्षेत्र के महारथी उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए शास्त्र में रुचि रखने वाले ऐसे विद्वत गणों का भी जमावड़ा इनके घर में हमेशा रहता था। तो शास्त्र चर्चा, अध्ययन, अध्यापन सतत इनका चलता रहता था। अब क्योंकि गृहस्थी में वो अकेले ही रह गए थे, पर परंपरागत अपने कुल के ठाकुर जी श्री बालकृष्ण जी उनके माथे विराजते थे। अब अंध होने पर भी वो सभी ठाकुर जी की सेवा का क्रम स्वयं करते थे और ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार भी इतनी सुंदरता से धराते थे कि 4 आंखों वाले हम भी इतनी उत्तमता से उनको श्रृंगारित नहीं कर सके। इतना होते हुए भी अब क्योंकि अकेले थे और पंडितों का जीवन आकाशीय वृत्ति जैसा होता था, अभी भी ऐसा ही है, क्योंकि स्वाभिमानी थे, निष्पृह थे, इसलिए कभी किसी के सामने वो हाथ लंबा नहीं करते थे। तो हमेशा उनके ऊपर कर्जा रहता था। वो हजारों के रुपए में उस समय, आज से 180 वर्ष पूर्व सोचें तो वो रकम बहुत बड़ी मानी जाती है, तो बहुत कर्जा रहता था। ऐसे में एक बार आपने सब नाम सुना हो, देना बैंक, गुजरात में तो वो प्रसिद्ध थी और जगह पता नहीं जानते हो कि नहीं, अब तो शायद विलीन हो गई वो किसी बैंक में। तो वो देना बैंक का जो स्थापक था देवकरण नेमीदास, उनके यहाँ उनको अचानक ऐसी इच्छा हुई कि हमारे यहाँ पहले उपनयन की परंपरा थी और अब नहीं रह गई है, तो मुझे वो उपनयन दीक्षा प्राप्त करनी है, हमारी परंपरा में वो फिर से शुरू हो उसके लिए। तो उन्होंने गट्टू लाला जी का संपर्क किया और उन्होंने जो शास्त्र विधि विधान के अनुसार उनके यहाँ उपनयन दीक्षा उनको करवाई। तब उसने उस समय लाखोपति, आजकल लाखोपति की कोई गणना नहीं है, उस समय वो लखपति माना जाता था और उसकी वर्थ वैल्यू 8 लाख की बताते थे उस समय। तो उसने गुरु दक्षिणा के रूप में गट्टू लाला जी से विनंती की कि आप कहें, आप मेरे गुरु हैं। उस समय गट्टू लाला जी के ऊपर बहुत कर्जा था, क्योंकि उनकी एक और विशेषता थी कि गट्टू लाला जी को भारत मार्तंड ऐसी उपाधि मिली हुई थी, उसके कारण वो पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थे। अब जो प्रसिद्ध थे तो लोग ये समझते थे कि पैसे टके से भी बहुत ही प्रसिद्ध होंगे, तो ब्राह्मण जो भी कहीं कोई संकट में आता, वो गट्टू लाला जी का नाम उनको जबानी था कि भारत में कौन है विद्वान, तो गट्टू लाला जी। तो जो विद्वान होंगे तो वो संपन्न भी होंगे ही, तो हमारी मदद कर देंगे। तो वो चिट्ठी लिख देता था, पोस्ट कार्ड 1 आना का। अब गट्टू लाला जी के ऊपर जिम्मेवारी आ जाती कि ब्राह्मण यदि कोई याचना करता है तो ये तो डूब मरने की बात है, हमारे पास नहीं हो तब भी हमें कुछ तो करना ही चाहिए। तो वो उधारी करके भी उसको निराश नहीं करते, कुछ न कुछ सहायता पहुंचाते थे। तो ऐसी वृत्ति के कारण उनके ऊपर कर्जा बहुत रहता था। तो जब देवकर्ण नेमिदास ने ये कहा कि आप गुरु दक्षिणा मांगे, तो अब सब लोगों के अंदर भी कुतूहल हुआ कि अब देखो भट्ट जी क्या कहते हैं, अपना और कुछ मांगेंगे नहीं मांगे, कर्जा निकल जाए इतना तो कुछ वो मांग ही सकते हैं, ऐसी आशा लोगों को मन में बंधी थी। पर उन्होंने कहा मुझे केवल एक श्रीफल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उसको भी संकोच हुआ, क्योंकि लखपति था, अब गुरु को भेंट में केवल श्रीफल दें जिसकी कोई कीमत नहीं थी उस समय। तो उसने 2 सोना मोहर उसके ऊपर रखकर इनके चरणों में श्रीफल पधराया। वो लुढ़कने की आवाज से गट्टू लाला जी को ये प्रतीति हुई कि इसने मेरे कहे के अतिरिक्त कुछ और रखा है। तो उन्होंने कहा कि वो जो नीचे लुढ़क गया है उसको आप किसी को दे दो, मुझे केवल श्रीफल हाथ में दे दो। इतनी उनकी निष्प्रता थी। और जब
देवकरण को ये पता चला कि ये कुछ नहीं स्वीकार रहे हैं, तो उन्होंने 15,000 रुपये गोदान निमित्त उनको देना चाहा। वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि ये लेने का मैं अधिकारी नहीं हूं, आप गोचर के लिए ये रकम किसी संस्था को दे दें। तो ऐसी विद्वत्ता जो होती है, उनके साथ और भी जो गुण जो दुर्लभ होते हैं, वो गट्टू लाला जी थे, वो उनसे संपन्न थे ऐसे गुणों से। निष्पृहता थी, सदाचार परायणता थी, कई गुणों के धनी थे, वो अच्छे कीर्तनकार थे, कीर्तन के रचयिता भी थे, और पखावज स्वयं ही बजाकर और स्वयं कीर्तन करते थे। तो वाद्य विद्या में भी उनकी ऐसी निपुणता थी। तो ऐसी ये सब चीजें हमें ये सोचने को बाध्य करती हैं कि बिना भगवत कृपा के ऐसे सब गुण किसी एक व्यक्ति में एक साथ मिलना बहुत ही मुश्किल है। इनके चिमनलाल वैद्य मोड़ा साके, उन्होंने शुद्धाद्वैत संसद अहमदाबाद की ओर से, ये जो केका शास्त्री द्वारा संचालित थी, उन्होंने उनका पूरा जीवन चरित्र का आलेखन इसमें किया है, और बहुत सी रोचक रोचक बातें हैं, क्योंकि वो काल बड़ा ही कठिन था। एक और अंग्रेज राज्य कर रहे थे, अंग्रेजियत के प्रभाव से भारत का जनमानस बड़ा ही विचित्र परिस्थिति में था कि हमारी परंपरा श्रेष्ठ है या ये गोरे साहब हैं उनकी परंपरा, उनका खाना पीना, उनका वेश, उनकी भाषा श्रेष्ठ है। और अंग्रेज लोग अपनी हुकूमत को सदा बनाए रखने के लिए निरंतर षड्यंत्र करते रहते थे सनातन धर्म के विरुद्ध। इसलिए राज्यासन पर बैठकर ऐसा हीन कार्य करें तो बुरा लगता है। तो समाज में जो ऐसे लोग जिनको विघ्न संतोषी कहा जाता है, कहीं विघ्न हो तो ही उनको आनंद आता हो, तो ऐसे लोगों को वो खोज लेते थे, उनको वो सहयोग देते थे छुपकर। तो जैसे ये आर्य समाज दयानंद के द्वारा चलाया गया, ब्रह्मो समाज था, स्वामीनारायण संप्रदाय वालों को भी भड़काया था इन्होंने। तो ऐसे कई लोगों को उस समय अंग्रेजों के द्वारा भड़काया जाता था, और आंतरविग्रह धर्मों के अंदर होता रहे उसके लिए वो प्रयास करते रहते थे। उस समय गट्टू लाला जी ने बम्बई में श्री नसीलाल जी विराजते थे, जिनकी ब्रजभाषा टीका हम पढ़ते हैं, पुष्टि विधानम की षोडश ग्रंथ की। उनकी प्रेरणा से माधव बाग में उस समय वहाँ एक तालाब था, उस तालाब को भर दिया गया। उस जमीन को खरीदकर वहाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर की स्थापना की गई, और वो स्थापना गट्टू लाला जी के द्वारा करवाई गई। और हमारे ताजी महाराज श्री पन्नालाल जी, उनके श्रीहस्त से लक्ष्मी नारायण वहाँ प्रतिष्ठित हुए, और वहाँ से सनातन धर्म का प्रचार बम्बई और भारतवर्ष में होता रहे, उस हेतु से वो माधव बाग बना था। तो अच्छे अच्छे वहाँ व्याख्यान पंडितों के, सनातन धर्म के जो समर्थक थे, ऐसे जो पंडित थे, उनके द्वारा वहाँ हुआ करते थे। कई ग्रंथों का प्रकाशन माधव बाग से भी होता था। तो वो एक बहुत बड़ा उस समय कार्य हुआ जिसके निमित्त गट्टू लाला जी बने थे। तो ऐसी कई उनकी गाथाएं हैं। बड़े जहाँ जहाँ भी जाते थे उनका बहुत बड़ा सम्मान होता था। भावनगर, लखतर, साणंद, मांडवी भी पधारे थे वो। तो काशी भी विद्वत परिषद में वो पधारते थे, वहाँ भी उनका बहुत सम्मान होता था। वल्लभ वंशजों के लिए वो इतना ज़्यादा उनको सम्मान नहीं मिलता था, क्योंकि थोड़ा तेजोद्वेष हो जाता है कि हम आचार्य होते हुए भी
शास्त्र में हमारा उतना प्रवेश नहीं है और ये आचार्य नहीं है, फिर भी इनकी इतनी कीर्ति है। उस समय में ऐसा होता था कि सनातन धर्म का कोई भी ग्रंथ, शास्त्र ग्रंथ प्रकाशित होता हो तो उसके ऊपर गट्टूलाला जी के आशीर्वचन हो तो वो प्रमाण माना जाता था, ऐसी उनकी प्रतिष्ठा थी। जैसे वो सेंसर बोर्ड होता है, उस प्रकार से गट्टूलाला जी की सेंसरशिप में से वो पास हुआ है कि नहीं ये देखा जाता था और उनकी सम्मति मिलने के बाद ही वो ग्रंथ आगे लोगों के हाथ में जाता था। तो ऐसे वो महान अपने पुष्टिमार्गी विद्वान हुए, जिनको ज़्यादा रुचि हो उनको इस ग्रंथ का, उनके जीवन चरित्र का अच्छी तरह से अवलोकन करना चाहिए, तो हमें भी गौरव का अनुभव हो, ऐसा उनका चरित्र है। तो ये हमारे जो ग्रंथकार हैं उनके विषय में 2 शब्द थे। अब वेदांत चिंतामणि, इनकी आयु 53 वर्ष में तो इतना सब करके वो भगवत लोक में पहुंच गए थे। तो जो जो कार्य उन्होंने किया है, दोनों आंखें नहीं होने पर, परिवार में कोई सहयोग न होने पर भी जो इतना जबरदस्त काम उन्होंने किया, एक वैसे अलग बात है, पर गट्टूलाला जी का जो स्थान था, उसकी पाठशाला और उनका ग्रंथालय, उनके लिए उनको 8,000 रुपये उस समय लखतर्क दरबार, भावनगर दरबार और दूसरे 2-3 रजवाड़े थे कोटा के, और वो उन लोगों ने मिलकर एक फंड बनाया था जो उनको दिया था। उसका उन्होंने ट्रस्ट बनाया गट्टूलाला जी ने कि भाई मेरी उपस्थिति में और बाद में भी इसकी व्यवस्था चलती रहे। तो जब गट्टूलाला जी तो रहे नहीं, उसके बाद उनके संचालक ट्रस्टीगण थे, वो भी कोई बचे नहीं। मैं उस समय बंबई में था और उस समय गट्टूलाला जी के जो घर थी उसकी, ठाकुर जी की सेवा और बाकी जो ग्रंथालय थे उनका संरक्षण एक नंद किशोर शास्त्री नाम से थे, ओखा के बेटसन खुद्दार के पास, वो वहां पर काम करते थे और वो हमारे स्नेही थे बेटसन खुद्दार के संबंध के कारण। वो मुझे बार बार कहते हैं कि बंबई की हवा बहुत खराब है, दोनों ही अर्थ में वो बोलते थे कि एक तो वो समुद्र किनारा होने के कारण सीलन वाली हवा तो सभी साहित्य को वो खा जाती है, दीमक हो जाती है, कॉकरोच हो जाते हैं, और दूसरा वहाँ का जो सामाजिक परिवेश है वो उस हिसाब से वो बहुत खराब है हवा। तो अब मेरे अलावा यहाँ न तो कोई ट्रस्टी यहाँ आता है, न कोई वैष्णव आता है, न कोई वल्लभ कुल गोस्वामी आता है, और ये इतना बड़ा साहित्य है प्राचीन, क्योंकि बहुत प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह गट्टूलाला जी के यहाँ होना ही है, वो जिस प्रकार की वो हस्ती थे। तो 2 से 3 ट्रक भरकर साहित्य उनके यहाँ था। एक बार मैं गया था, मैंने देखा भी था सब कुछ। तो वो कहा कि आप कभी आए, ट्रक लेकर आए और सब उठा जाए यहाँ से, यहाँ अगले 100 साल तक कोई पूछने वाला नहीं है। पर उस समय वो नैतिकता का थोड़ा ऐसा था कि वो साहस करने कर नहीं पाया, और उसके कुछ 5-15 वर्ष बाद ही वो समाचार मिला कि वहाँ का सब साहित्य है वो दीमक चाट गई है और जो बचा खुचा है वो सब वहाँ की सीलन में खत्म हो गया है। तो उसे कचरा समझकर और बंबई की समुद्र में वहाँ के ट्रस्टी लोगों ने उन सबको डाल दिया बोरे भर भर के। तो अब वो नंद किशोर शास्त्री का जो फोन हमेशा आता, वो मुझे आज भी कान में ऐसे उनकी घंटी बजती है कि उस समय अगर कर लिया होता
थोड़ा अनैतिक होता फिर भी बहुत कुछ बच जाता है। हाँ, अभी है वो मंदार बाबा थोड़ा बहुत देखते हैं, उन्होंने थोड़ा डिजिटाइजेशन किया है तो थोड़ा बचा है उसमें से। तो ये सब चीजें हैं, अवसर पर अगर हम कुछ कर लेते हैं उसका लाभ लें तो ही है, अवसर बीत जाने पर तो रोने धोने के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो ऐसी सब बातें हैं। पर जहां भी गट्टू लाला जी विराज रहे हों, आज उनका मन तो बड़ा ही प्रफुल्लित होगा और हमको आशीर्वाद दे रहा होगा कि उनके लिखे ग्रंथ का अवगाहन कुछ लोग कर रहे हैं, भले ही 180 साल के बाद ही सही कि तो क्या हुआ। तो उस पर अब हम आगे बढ़ते हैं। वेदांत चिंतामणि। चिंतामणि जो नाम है, शब्द है, वो प्रसिद्ध है। आप जो सोचो उसके आगे वो आपको उपलब्ध करा दे, उसे चिंतामणि कहते हैं। यानी जैसे कल्पवृक्ष होती है या जैसे कामधेनु होती है, उसी प्रकार से चिंतामणि भी एक ऐसा दिव्य पदार्थ माना जाता है। और ये वेदांत चिंतामणि है, यानी वेदांत के संबंध में आपके मन में जो भी कुछ हो जिज्ञासा, उस जिज्ञासा का समाधान, संतुष्टि जिसके द्वारा हो सके, ऐसा ये ग्रंथ है। और जैसे हमने ये पूर्व में कहा था कि शंकर संप्रदाय में पंचदशी नाम से ऐसा ग्रंथ है जो सामान्य मनुष्यों को शांकर दर्शन में प्रवृत्ति के लिए बड़ा उपकारक है। उसी की तर्ज पर ये 15 प्रकरणों में, यानी पंचदश प्रकरणों में गट्टू लाला जी ने भी वेदांत चिंतामणि इस ग्रंथ की रचना की है। तो इसे हम वल्लभ संप्रदाय की पंचदशी कह सकते हैं। उसमें जो प्रथम प्रकरण है वो नास्तिक्योच्छेद उसका नाम है। नास्तिकता का उच्छेद। नास्तिकता और आस्तिकता, अस्ति यानी है, नास्ति यानी नहीं है। सामान्यतया वेदादि शास्त्रों को जो प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं वो आस्तिक कहे जाते हैं, और जो प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकारते हैं उनको नास्तिक कहे जाते हैं। कई लोग ऐसा भी इसका व्याख्यान करते हैं कि ईश्वर है ऐसा मानने वाले आस्तिक, ईश्वर नहीं है ऐसा मानने वाले नास्तिक। अब ईश्वर है वो उपलक्षण मानो तो स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, आत्मा, पुनर्जन्म, ये सब ईश्वरवाद से जुड़ी हुई सब बातें हैं। इन सब में विश्वास जो रखता है वो आस्तिक, और इनमें जो विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक। पर ये जो नास्तिक आस्तिक की परिभाषा है वो थोड़ी मतलब ऑल कंप्रेसिव टाइप की है। सभी का समावेश, सभी धर्मों का उसमें समावेश करने का प्रयास किया गया है। परंतु हम इस बात को जानते हैं कि धर्म जिनके साथ प्रत्यय जुड़ा है, ये हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या मुस्लिम धर्म, तो इन सभी जो धर्म जिनके साथ जुड़ता है, ऐसे सभी जो परंपराएं हैं उनमें कुछ चीजें एक समान होती हैं, कुछ चीजों में विलक्षणता होती है। जैसे ईश्वर धर्म वाले जो है वो ईश्वर को मानते हैं, ऐसा हम प्राथमिक रूप से कह सकते हैं। पर उसमें फिर जैन बौद्ध हल्ला मचाएंगे कि नहीं, हम धर्म हैं पर हम ईश्वर को नहीं मानते। समझे ना? इसी प्रकार हम ये कहेंगे कि आत्मा मानते हैं क्योंकि पुनर्जन्म मानते हैं,
और बुद्ध वाले हल्ला मचाएंगे कि नहीं, हम पुनर्जन्म मानते हैं पर आत्मा नहीं मानते। जैन कहेंगे हम भयंकर मानते हैं आत्मा, आत्मा तो है ही है ऐसे। तो अब थोड़ा बहुत अगर हम सोच विचार करेंगे तो कहीं कुछ ज्यादा कुछ कम ऐसा हमको मिल जाएगा। हम ईश्वर मानते हैं, मुसलमान के हम भी मानते हैं ईश्वर, तो हम कहेंगे कि ईश्वर अवतार लेता है, तो वे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ईश्वर का अवतार नहीं होता है। वो निराकार ईश्वर को मानते हैं, उसका कभी अवतार संभव नहीं है। तो अब धर्म के रूप में कई बातें समान होते हुए भी बहुत सी चीजें में असमानता होती हैं। इसलिए जब हम आस्तिक शब्द का या नास्तिक शब्द का प्रयोग करते हैं, हम यानी जो सनातन परंपरा में जो है, वो वैदिक परंपरा में है, वो इन सब जो उसकी आइटम है, क्या है क्या नहीं है, उसकी सूची में जो जो चीजें गिनी जाती हैं वो शास्त्र। ऐसा आप बोलते हो तो सब कहेंगे क्या, सब हमारे भी शास्त्र हैं। शास्त्र के नाम बोलोगे तो फिर वो नहीं, ये शास्त्र नहीं है, ये शास्त्र नहीं है, ऐसा। हम कहेंगे त्रिपिटक शास्त्र नहीं है, तत्वार्थ सूत्र शास्त्र नहीं है, बाइबल अविस्ता शास्त्र नहीं है, हम शास्त्र नहीं कहेंगे। हमारी शास्त्र की सूची हमारी अपनी ही है, वही शास्त्र है। तो बहुत सी चीजों में समानता है, बहुत सी चीजों में असमानता है। इसलिए ईश्वर में मानना आस्तिकता, न मानना नास्तिकता, या आत्मा पुनर्जन्म पाप पुण्य में मानना आस्तिकता, नहीं मानना नास्तिकता, इन परिभाषाओं में जो बहुत सारे हमें अवच्छेदक लगाने पड़ते हैं, उन झंझटों से बचने के लिए सीधा सरल ये कहा जाता है कि वेदादि शास्त्रों को जो प्रमाण रूप में स्वीकारता है वो आस्तिक, जो प्रमाण रूप में नहीं स्वीकारता है वो नास्तिक। अब वेदादि शास्त्र में ये सब चीजें सुपरिभाषित हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो उसमें जिस तरह से ईश्वर का वर्णन है ऐसा ईश्वर मानोगे तो आप आस्तिक हो। जिस प्रकार की आत्मा मानते है, कही गई है वेदादि शास्त्रों में, आत्मा का ऐसा स्वरूप मानते हो तो आस्तिक, अन्यथा नास्तिक। इसलिए हमारे यहाँ वहां तक कहा गया कि जो हमारे यहाँ की जो तर्कशास्त्र की परंपरा है, वेदांत से स्वतंत्र न्याय वैशेषिक, उनको भी अर्धवैनाशिक वेदांती कहते हैं उनकी निंदा में, क्योंकि उन्होंने तर्क को आगे कर दिया और वेद को पीछे सरका दिया, शास्त्र को। यानी हम ये कहेंगे कि शास्त्र में ऐसा कहा गया है इसलिए ऐसा है, ये हम कहेंगे तब इस तरह से बोलेंगे। और उन लोगों का निरूपण कैसे होगा कि प्रत्यक्ष से ये सिद्ध होता है, अनुमान से ये सिद्ध होता है, और हाँ शास्त्र भी ऐसा कहीं कुछ कहता है, वो शास्त्र को बाद में जोड़ते हैं। तो ये अर्धवैनाशिकता है, ये शास्त्र में अश्रद्धा है। तो जो आस्तिकता और नास्तिकता है, कुछ कहना है, पूछना है? हाँ हाँ, वो मतलब इसमें अर्धनास्तिक जैसे कैटेगरी को लाना आवश्यक है? नहीं आवश्यक नहीं है, पर कोई हो ही ऐसा तो हम उसको कुछ नाम देना चाहें, थोड़ा तो अस्पष्ट सा। हाँ, वो अर्ध होना ही अस्पष्टता है, इसलिए वो जो अर्धजरती कही जाती है, आधी बूढ़ी आधी जवान, तो कोई हो ही ऐसा तो हम क्या करें। तो क्योंकि हमारे यहाँ ये बात कही गई है कि अचिंत्या खलु ये भावा नतान तर्केण योजेत। ये दरवाजा टकरा रहा है, जरा बंद करो ना कोई। तो धर्म, ईश्वर, पाप पुण्य, आत्मा, ये सब चीजें अचिंत्य हैं, यानी बुद्धि का विषय नहीं है, हमारे
प्रमाण जो उपलब्ध हैं इंद्रियां, उनका विषय ये नहीं है। तो जिस प्रकार शास्त्र उसका निरूपण करते हैं उस प्रकार से हमें उनका स्वरूप समझना चाहिए, स्वीकारना चाहिए, ये कहा है। तो यथाशास्त्र हमें उसे स्वीकारना है। तो शास्त्र ने जब कह दिया तब हमारी चक्षुर इंद्रिय ये कहती है या अनुमान ये कहता है, ये कालक्षेप करने का मतलब क्या है? अपनी बुद्धि क्यों चलाते हो? ये आक्षेप है उनके ऊपर। कहना हो तो शुद्ध शास्त्र सम्मत जो बात है वो कहो और शास्त्र से ही कहो। और एक तो शास्त्र को पीछे तुम अपनी बुद्धि से निर्णय करते हो चीजों का और फिर बाद में ये कहो कि हाँ ऐसा शास्त्र में भी लिखा हुआ है, तो आपने शास्त्र को गौण कर दिया। अब आपने शास्त्र का उल्लेख इसलिए किया है, आक्षेप क्या है कि आप लोगों को शास्त्र का उल्लेख इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यदि शास्त्र का नाम नहीं लोगे तो कोई लोग सुनेगा नहीं तुम्हारी बात। शास्त्र की ऐसी प्रतिष्ठा है। जैसे इन दिनों में भगवत गीता की बड़ी महिमा है, चारों ओर सब लोग गीता 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 कर रहे हैं। मोदी जी जाकर किसको बुश को गीता दे देते हैं या किसी को जापान के किसी को प्रधानमंत्री को गीता गिफ्ट कर आते हैं। गीता की बड़ी बोलबाला है। तो अब लोगों को यह एक हथियार मिल गया कि हमें अपनी भी कुछ बात कहनी है, पर गीता के को लपेट कर अगर आप कहोगे तो वो लोग सुनेंगे, अन्यथा नहीं सुनेंगे। तो किसी चीज को एक सहारे के रूप में ले लेना या एक हथियार बना लेना, उस तरह से शास्त्र को हथियार मात्र बनाया जा रहा है। शास्त्र श्रद्धा से ये बात नहीं कही जा रही है, इसलिए उनको अर्धवैनाशिक या अर्धनास्तिक ऐसा कहा जाता है। मतलब उन्हें हम नास्तिक ही कह दें तो नहीं चल सकता है, क्योंकि वैसे कह दो, आपको कहना हो तो कोई मुझे थोड़ी समस्या है। हमका मतलब क्या, जिन लोगों ने उनको ये कहा है उन ऐसा कहने का भाव ये है, तात्पर्य है। हाँ, क्योंकि उनको वैसे भी वैदिक की तरह पूर्व पक्ष में तो मतलब पूर्व पक्षी है तो वैदिक नहीं ही हुए, मतलब तो उसका अर्थ वही हुआ। तो फिर ऐसे ये थोड़ा आधा बोलना वो थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए प्रश्न हुआ। नहीं, इसलिए उनके ऊपर जब आक्षेप होता है तब वो कहते हैं कि नहीं, हमने देखो गीता का वचन हमारे पूर्वाचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है। वेद का वचन भी व्याख्याकार लिखते हैं और हमारी जो बातें हैं, निर्णय है, उनका उपपादन शास्त्र वचनों से किया जाता है, ऐसा वो समर्थन में बातें लिखते हैं। इसलिए ठीक है, आप लिखते हो तो हम उनकी स्थिति को ये कहते हैं कि आप आधे आस्तिक हो। अगर आधे नास्तिक हो ऐसा कहने पर बुरा लगता हो तो उसको ऐसा कह दो कि आप आधे आस्तिक हो, ऐसे। ठीक है, तो अब नास्तिक्योच्छेद मूल विषय हमारा यहां से चल रहा है। ये जो प्रकरण है जिसमें नास्तिकता का उच्छेद, इसका निरूपण करना है। तो नास्तिकता क्या है उसे हमें समझ लेना चाहिए, इसलिए ये सब चीजों का विस्तार हमने किया कि अब आस्तिकता का सीधा अर्थ ये हुआ कि वेदादि शास्त्रों को जो प्रमाण स्वरूप में स्वीकार करते हो वो आस्तिक कहे जाते हैं, जो स्वीकार नहीं करते हैं वो नास्तिक हैं। अब शास्त्रों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करना, इसका सीधा अर्थ हो जाता है कि उसमें जो निर्णय दिए गए हैं उन निर्णयों को तत्व के रूप में स्वीकार करना, वो जो भी विषय हो वो। तो इसमें नास्तिकता का उच्छेद ये इस प्रकरण का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। अब ये जो ग्रंथ प्रकाशित किया है, संपादन किया है, वो कांकरोली के श्री रमानाथ शास्त्री देवर्षि, उन्होंने इसका संपादन करके प्रकाशन किया है और उस पर उन्होंने कहीं कहीं छोटी छोटी टिप्पणियां भी दी हैं।
स्पष्टीकरण के लिए, और वो अच्छी हैं। तो सर्वप्रथम वो जो टिप्पणीकार हैं श्री रमानाथ शास्त्री, वो अपनी टिप्पणी का मंगल करते हैं इस ग्रंथ के उपक्रम के साथ कि प्रणम्य श्रीमदाचार्य चरणाम तत्सुता अपि कुर्वे स्वल्पीयसीम प्राचाम टिप्पणी विशदाशयाम। आचार्य चरणों को प्रणाम करके उनके सुत श्री विठलनाथ प्रभु चरण, श्री गोपीनाथ प्रभु चरणों को भी प्रणाम करके इस ग्रंथ के आशय को समझाने के लिए मैं बहुत छोटी छोटी सी टिप्पणी लिखता हूं। अब वो लिखते हैं, अत्र प्रकरणे ब्रह्मास्तित्व साधने अनुमानम युक्तयश्च प्रमाणत्वेन उपन्यस्ताः। ये नास्तिक्योच्छेद नाम का जो प्रथम प्रकरण है, उस प्रथम प्रकरण में ब्रह्म की सत्ता सिद्ध करने के लिए अनुमान और युक्तियां प्रमाण के रूप में ग्रंथकार ने उपन्यस्त की हैं। तत्तु परस्वीकृतमेव नास्तिक्योच्छेदाय न पुनः वास्तवम ब्रह्मणि प्रमाणम इति ज्ञेयम्। अब गट्टूलाला जी को ये करने की क्या जरूरत थी? जो वेदांत चिंतामणि ग्रंथ का लेखन कर रहे हैं, तो वेदांत में ब्रह्म का निरूपण इस प्रकार से किया गया है, जैसे कि जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात्, तो व्यास जी ने खुद नहीं कर दिया है। तो तर्क से या अनुमान से ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करना, इसकी वेदांत चिंतामणि ग्रंथ में क्या आवश्यकता है? तो वो टिप्पणीकार इसका खुलासा देते हैं कि क्योंकि जो पूर्व पक्षी हैं, उन्होंने जिन प्रमाणों को स्वीकार किया है और उन प्रमाणों को स्वीकार के जब वो ईश्वर की सत्ता का निषेध करते हैं, तो वादी मुख से हम उसका उत्तर दे रहे हैं कि तुम जिस प्रमाण से ईश्वर को नकार रहे हो, उसी प्रमाण से हम ईश्वर को सिद्ध करते हैं। तो परस्वीकृतमेव नास्तिक्योच्छेदाय, जो नास्तिक हैं उन्होंने अनुमान आदि प्रमाणों को और प्रत्यक्षादि प्रमाणों को प्रमाण माना है, शास्त्र को वो प्रमाण नहीं मानते हैं। यानी जो दिखलाई देता है उससे जो सिद्ध होता है वो है, जो दिखलाई नहीं देता है उसको हम स्वीकार नहीं सकते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये उनका दृष्टिकोण है। इसी तरह प्रत्यक्ष से एक कदम आगे अनुमान को हम प्रमाण मान सकते हैं। जैसे आग लगी, वो हमें दिखलाई नहीं देती, ऊपर धुआं दिखलाई देता हो तो हम आग जब तक दिखलाई न दे तब तक हम फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाएंगे, ऐसी कोई मूर्खता नहीं करता है। तो धुआं दिखते ही हम फायर ब्रिगेड को बुला लेते हैं या हम बचाने के लिए दौड़ते हैं। तो एक कदम आगे बढ़ लिया तो अनुमान को स्वीकार कर लिया। अब वो जो नास्तिक हैं, उन लोगों के पास ये शास्त्र है। आज अधिकतर लोग जो नास्तिकता ग्रसित हैं, वो जिनके अंदर धार्मिकता, भक्ति, श्रद्धा दिखलाई देती है, उनको उनकी श्रद्धा को खंडित करने के लिए सीधा पूछते हैं, तुमने भगवान को देखा है? तो हमने कहा हमने तो नहीं देखा है। तो तुम्हारे गुरु ने देखा है? गुरु को जाकर पूछोगे तो गुरु भी बेचारा यही कहेगा कि हमने भी नहीं देखा। तो न तुमने देखा न तुम्हारे गुरु ने देखा है, तो ईश्वर कहां से आया? तो सीधा प्रत्यक्ष से ईश्वर की सत्ता को बाधित कर दिया। तो अब हमें उनको, ये तो
केवल नमूने की बात है, बात इतनी सरल नहीं है। पर अगर किसी ने ऐसा निरूपण किया और हम निरुत्तर हो गए और हम ये कहें कि नहीं भगवान ने गीता में ऐसा लिखा है या व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में ये लिखा है, तो उनके ऊपर भी वो प्रश्न उठा लेगा ना कि उन्होंने लिखा है इसलिए वो सच कैसे मान सकते हैं हम। जैसे वो इस्लाम के विषय में आजकल ऐसी जोक चलती है कि मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। ये किसने कहा? अल्लाह ने कहा, क्योंकि कुरान में लिखा है। कैसे वो आत्माश्रय दोष कैसे चलता है उसका ये एक उदाहरण है कि मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। ये किसने कहा? तो ये अल्लाह ने कहा। अल्लाह ने किसको कहा? मोहम्मद को कहा। और मोहम्मद ने पैगंबर है ऐसा कुरान में कोई आयत लिखा दी। तो मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है, वो मोहम्मद के कहने से सिद्ध कैसे हो जाएगा? तो वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा जैसी ये कथा हो गई। मैं ही खुद मेरे विषय में कुछ बात लिख दूं कि मैं ये हूं या ये मैं नहीं हूं, तो उससे वो सिद्ध थोड़ी होता है। एक बार जहां वैसे कहने के लिए लोकशाही हो पर उसका ठाट माट राजाशाही जैसा हो, जैसे पाकिस्तान में कभी होता है, कोई जंग पाकिस्तान जीता नहीं आज तक। पर उनके जो जनरल होते हैं, जो सेनाध्यक्ष होते हैं, उनके यहाँ जो मेडल देखते हैं तो ऐसा जैसा उनका पूरा शर्ट झुक जाएगा उस वजन से। वो किस बात के मेडल है उसका तो निर्णय ही आज तक नहीं हो पाया। हर एक जंग में बुरी तरह से पिटने के बाद भी अगर इतने मेडल मिल रहे हैं तो आप ही मेडल लेने वाले हो, आप ही मेडल देने वाले हो, तो कुछ भी कर सकते हो। तो उससे वो मेडल की गरिमा तो सिद्ध नहीं होती है ना, उसको मानेगा कौन? अंग्रेजी में उसको सेल्फ प्रोक्लेम्ड कहते हैं। हम अपने आप को ही उस तरह से प्रचारित करने के हाँ मैं ये हूं, गाम में कोई जाने नहीं हूं वर रहा नहीं कोई, ऐसा कुछ। तो यहां भी आस्तिकता और नास्तिकता के विषय में ऐसे प्रश्न पूछकर, और जो नास्तिक हैं, हम जिनको नास्तिक कहते हैं, वो ईश्वर को असिद्ध करते हैं। अब उनको उत्तर देना हो तो जिन चीजों को वो प्रमाण मानते नहीं हैं, उन शास्त्र के वचनों से तो उनकी बातों को हम काट नहीं सकते हैं। तो अब क्या करना है? तो उनको जो स्वीकृत है उसी प्रमाण से हमें उनको जवाब देना होगा। तो तत्व परस्वीकृतमेव नास्तिक्योच्छेदाय न पुनः वास्तवम ब्रह्मणि प्रमाणम इति ज्ञेयम्। इसलिए इस प्रकरण में ग्रंथकारों ने जो जो भी युक्तियां दी हैं, वो युक्तियों से ब्रह्म की सत्ता सिद्ध होती है ऐसा उनका अभिप्राय नहीं है। परंतु जिन लोगों ने वेदादि शास्त्रों को ईश्वर की सत्ता में प्रमाण नहीं माना है, प्रत्यक्ष अनुमान तर्क आदि को ही प्रमाण माना है, उनके समाधान के लिए अथवा उनके मत का निराकरण करने के लिए यहाँ अनुमान आदि से या तर्क से ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने का प्रयास किया है। और उसका कारण यह है कि ब्रह्मणः अलौकिकत्वात् वेदैक वेदत्वाच्च। ये जो तर्क और अनुमान आदि हैं वो ईश्वर की सत्ता में इसलिए प्रमाण नहीं हो सकते हैं क्योंकि ब्रह्म अलौकिक तत्व है, अलौकिक प्रमेय है, और ऐसा जो अलौकिक प्रमेय है उसका ज्ञान केवल वेद से ही हो सकता है।
जो हमने अभी आरंभ में देखा, अचिंत्या खलु ये भावाः न तांस्तर्केण योजयेत्। जो अचिंत्य हैं विषय, उनको तर्क से हम नहीं समझ सकते। और इसीलिए जो वेद है उसका जो प्रामाण्य है, उसके संबंध में भी यही निरूपण किया गया है कि जो लोक सिद्ध वस्तुएं हैं उनका वेद में अनुवाद है, और जो अपूर्व पदार्थ हैं, अलौकिक पदार्थ हैं, उनमें वेद का प्रामाण्य है। तो जिन चीजों को, जैसे हमें शास्त्रों में लोक सिद्ध पदार्थ का उदाहरण के रूप में वर्णन मिल जाता है, और हो भी सकता है कि वो वर्णन आज हमें जो लोक में दिखलाई देता हो उससे कुछ भिन्न प्रकार का भी हो, तो उससे शास्त्र का अप्रामाण्य सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि लोक सिद्ध पदार्थ का जो निरूपण शास्त्र में उपलब्ध होता है वो अनुवाद मात्र है, और जो अलौकिक पदार्थ का निरूपण होता है उसमें उसकी अपूर्वता है, यानी मुख्य विषय उसका वो है। तो तात्पर्य वहां शास्त्र का अलौकिक विषयों में है, इसलिए वही उनका जो अकुंठित प्रामाण्य है या स्वतः प्रामाण्य है वो माना जाता है। आप सब लोग जो भी सुन रहे हैं, यहाँ के विद्यार्थी लोग भी, ये सब विषय नहीं भी सुना हो पर कुछ समझ में नहीं आए और पूछना हो तो बीच में सब लोग पूछ सकते हैं। पर कोई ऐसा प्रश्न हो जिससे कि विषय को गति मिले, आगे बढ़े, ऐसा प्रश्न हो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो अब टिप्पणीकार ने ये उपक्रम किया और ये बताया कि इस प्रकरण में ग्रंथकार नास्तिक का उच्छेद बता रहे हैं, और उसमें आगे अनुमान और तर्क आदि से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करेंगे। पर ऐसा करना वो वेदांत परंपरा में तो उचित नहीं है, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका समाधान दिया कि जो प्रतिपक्षी हैं, नास्तिक लोग हैं, वो शास्त्र को प्रमाण नहीं स्वीकारते हैं, तो जो प्रमाण उन्होंने स्वीकार किया है उसी प्रमाण से उनकी मान्यता का निराकरण वो करना चाहते हैं। इसलिए ये तुष्यतु दुर्जनन न्याय जो संस्कृत में कहा जाता है कि अच्छा तुम इसी से राजी हो तो यूं ही सही, ऐसे करके और ये निरूपण किया जा रहा है, ऐसा समझना चाहिए। अब जो ग्रंथकार हैं उनका मंगलाचरण देख लें। शुद्धाद्वैतम सर्वशक्तिम जड़ जीवादि कारणम साकारम सच्चिदानंदम वंदे श्री पुरुषोत्तमम। शुद्ध अद्वैत स्वरूप, सर्वशक्ति संपन्न, जड़ जीव और उससे आदि से अंतर्यामी आदि भी, इन सभी का कारण यानी उनका जनक, और जो साकार स्वरूप हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप श्री पुरुषोत्तम को मैं वंदन करता हूं। अब ये जो मंगल है वो अपने ग्रंथकार जो स्वीकृत सिद्धांत है उनके सभी तत्वों को इस वंदन जो मंगल है उसमें डाल दिया है उन्होंने। ये बहुत सार गर्भित होते हैं मंगलाचरण, और इसकी मार या इनके शब्दों का जो पदकृत्य किया जाए कि किस पद से ग्रंथकार क्या कहना चाहते हैं, वो तत्काल समझ में आना संभव नहीं है। पूरे ग्रंथ को हम पढ़ लें, उसके बाद इनके एक एक जो शब्द हैं उनका पदकृत्य किया जाए तो हमें उसका वजन समझ में आ सकता है कि शुद्धाद्वैत का क्या मतलब है, सर्वशक्ति से क्या तात्पर्य है, जड़ जीवादि कारण का क्या मतलब है। तो अभी क्योंकि हम उस विस्तार में जाएंगे तो ग्रंथ रह जाएगा, तो उसका अधिक विवेचन हम नहीं करके जो सरल सरल समझ में आए ऐसा
इसका अर्थ यहाँ दिया ही गया है कि जो शुद्ध अद्वैत स्वरूप है, सर्वशक्ति वाले हैं, जड़ जीवादि का कारण जो हैं साकार हैं और सच्चिदानंद हैं, ऐसे श्री पुरुषोत्तम को मैं वंदन करता हूँ। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण, जिनको भगवद गीता में आप यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, तो पुरुषोत्तम पद है वो पारिभाषिक है, जो क्षर और अक्षर से अतीत परतत्व है वो पुरुषोत्तम है। तो उस पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को यहाँ आप वंदन करके, ये मंगलाचरण है ग्रंथ का। मंगलाचरण का अर्थ है शुभारंभ। यहाँ पे जो पूर्वोत्तर पक्ष की तरह चलेगा ये, तो मतलब जैसे नास्तिक मत का है तो वो स्वयं ही गट्टूलाला जी ने उपस्थित किया है या देखते हैं, चलने तो अब ये जो प्रथम मंगल है, अपने यहाँ मंगलाचरण अपने आराध्य देव का होता है, पिता आदि का होता है, यानी जनक पिता, धर्म पिता, इसी तरह गुरुजनों का होता है। तो ये 3 प्रकार के मंगलाचरण है वो प्रसिद्ध हैं। तो ये प्रथम मंगल है, उसमें आपने अपने आराध्य का स्मरण करके, उनको वंदन करके मंगल किया है। अब आगे संप्रदायाचार्य या गुरु उनको करते हैं। मायावाद तमो नाश भक्ति मार्ग प्रकाशयोः सूर्या चंद्रमसौ स्तौमि श्रीमद्वल्लभ विठ्ठलौ। मायावाद रूप तम यानी अंधकार, उनका नाश कर कर और भक्ति मार्ग का जिन्होंने प्रकाशन किया है, ऐसे सूर्य और चंद्र स्वरूप श्रीमद् वल्लभ यानी महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य और श्री विठलनाथ जी, उनकी मैं स्तुति करता हूं। ये जो मायावाद रूप से जिसका यहाँ उल्लेख किया जाता है, इसके लिए संस्कृत में उक्ति है प्रधान मल्ल निबर्हणन न्याय। जितने भी विचार चलते हैं, उस विचार में जब हम कोई एक बात का निरूपण करते हैं, कोई सिद्धांत का, मत का, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो किसी एक मत के खंडन के लिए ही किया जाता हो, पर किसी मत विशेष का जब हम उल्लेख करते हैं तो दूसरे कई मत हमारी दृष्टि में हैं, पर जो प्रधान होता है, प्रमुख होता है, वो उल्लेखनीय बन जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारतीय जनता पक्ष, ये एक पक्ष हुआ, मानो अभी सत्तारूढ़ है वो। उसके अलावा भारत में कई दूसरे पक्ष हैं, पर भारतीय जनता पक्ष का सीधा टकराव कांग्रेस के साथ है। उसके बाद दूसरी भी जनता पार्टी हो या समाजवादी हो या कम्युनिस्ट हो, अकाली दल हो, XYZ, बहुत दूसरे 50 पक्ष होते हैं। अब प्रधान मल्ल कौन है? कांग्रेस। दूसरे सब तो टुटपुलियां हैं, छुट्टियां, ऐसे छुटपुट, उनकी कोई गिनती नहीं है। 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट, उससे इनकी जो सत्ता है उसमें कोई हलचल नहीं मच सकती है। तो प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय का मतलब ये है कि हम जो मुख्य प्रतिद्वंदी है उसको यदि हम बैठा दें तो दूसरे तो अपने आप ही चू चू करके चुप हो जाएंगे, उनकी आवाज कोई है ही नहीं। इसलिए जब ये कहा जाता है कि मायावाद तमोनाश है, मायावाद रूप अंधकार का नाश का मतलब फिर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि और कोई
मत है वो आप जानते ही नहीं हैं या उनका निरसन आपको अभिप्रेत नहीं है, ऐसा तात्पर्य नहीं है। तो ये प्रधान मल्ल है। तो मायावाद तमोनाश भक्ति मार्ग प्रकाशयो, मायावाद कई वादों में एक प्रकार का वाद है जो महाप्रभु के हिसाब से वेद की समुचित व्याख्या नहीं करता है। उसके अतिरिक्त अन्य भी वाद हैं जिनको एकदेशी के रूप में भी कहा जाता है। यानी हम जो निरूपण कर रहे हैं उनमें अंशतः हमारे मत का स्वीकार जिन्होंने किया है अथवा हमने जिनके कोई अंश का स्वीकार किया है, उस प्रकार के भी कई मत होते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हमारे सजातीय जैसे हैं। जैसे कि हम अपने मत को, वल्लभाचार्य के मत को हम शुद्धाद्वैत वेदांत कहते हैं, रामानुज अपने मत को विशिष्टाद्वैत वेदांत, यानी उस नाम से उनकी प्रसिद्धि है। अब जैसा टकराव मायावाद के साथ वल्लभाचार्य के मत का है, ऐसा टकराव रामानुज के साथ हमारा नहीं है। रामानुज मत हमें ऐसा लगता है मानो हमारे पड़ोस वाला हो, क्योंकि भगवान ऐसा कहते हैं कि ये इदम विश्वम ही भगवान, तो ये पूरा शरीर विश्व है, वो मेरा शरीर है, ऐसा भगवान निरूपण करते हैं। तो अब जब भगवान ऐसा निरूपण करते हैं तो रामानुजाचार्य जगत की व्याख्या ऐसे करते हैं कि जैसे शरीर और शरीरी हो, उसका संबंध जैसे एक दूसरे के साथ है, उस प्रकार से ये आत्मा रूप भगवान जो है वो शरीरी है और विश्व उसका शरीर है। तो ये विशिष्ट ऐकत्व है ये, तो विशिष्ट एकत्व की दृष्टि से ये विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत है, ऐसा वो कहते हैं। और ये मत हमें कोई उतना आपत्तिजनक प्रस्तुत नहीं लगता है। अगर आप इतना मान लें कि वो आत्मा ही शरीर रूप हुई है तो हमें वो यथावत स्वीकार्य है। पर अगर आप ये कहते हो कि नहीं, जैसे सांख्य कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति भिन्न है अत्यंत, इसी प्रकार आत्मा और जो शरीर है वो जड़ है, अचेतन है, आत्मा चेतन है। तो तत्व में इतना अधिक भेद यदि आप स्वीकार करते हो तो महाप्रभु कहेंगे कि हम उसको उतना ज़्यादा ताली नहीं बजाएंगे आपकी मत की। हमें ये कहना ज़्यादा पसंद आएगा कि वो आत्मा ही शरीर रूप भी हुई है, ऐसा अगर आप कहोगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो इस तरह से कहीं ज़्यादा अंतर है, कहीं थोड़ा अंतर है। तो जहाँ थोड़ा अंतर है उनके खंडन में अधिक उत्साह नहीं आता है। समय आने पर एक आध दो पंक्तियों में उनके ऊपर रिमार्क दे देते हैं कि इतना अगर आप इसमें परिवर्तन कर दें तो आपका मत हमको स्वीकार्य है, ऐसा। इसी तरह जैसे मायावाद के साथ भी अगर हमारा टकराव है तो मायावाद ये तो नहीं कहता है शंकराचार्य जी की वेद अप्रमाण है। तो वेद के प्रामाण्य के विषय में जो मत उनका है वही मत हमारा भी है। तो जहां प्रतिपक्षी का जितने अंश में मतैक्य है वहां कोई टकराव ही नहीं है। तो महाप्रभु कहते हैं कि भी शास्त्र का जो प्रामाण्य है वो प्रतितंत्र सिद्धत्वात्, वो सभी वेदांती हैं वो शास्त्र को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए ब्रह्मसूत्र के आरंभ में आप कहते हैं कि इन विषय में अब चर्चा करना यहाँ प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि ऐसा तो कोई सामने दिख ही नहीं रहा है कि जो शास्त्र को प्रमाण न माने। तो हम ये मानकर चलते हैं कि आप जितने लोगों के साथ हम चर्चा कर रहे हैं वो शास्त्र को सर्वोपरि प्रमाण मानते हैं। तो अब आगे बोलें कि चलो ये वचन है तो इसका क्या तात्पर्य, ये वचन है तो इसका तात्पर्य। अब तो वचनों के तात्पर्य पर ही विचार करना है, वचनों की प्रामाणिकता पर तो विचार करना नहीं है, ऐसे। तो मायावाद है वो प्रधान मल्ल है, इसीलिए उनका ज्यादा उल्लेख
सर्वत्र प्राप्त होता है। हम सर्वोत्तम आदि में भी बच्चे लोग, तुम लोग आरती के समय मायावाद तमो निरस्य मधुभित सेवाख्य वर्तमाद्भुतम पाठ करते हो, वहां भी वही मायावाद का उल्लेख आता है। मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत, सर्वोत्तम में भी इस नाम से स्तुति की जाती है। तो वो प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय से ये कहा जाता है, अथवा इसको उपलक्षण मानना चाहिए। तो आचार्य चरण श्री विठलनाथ प्रभु चरण ऐसे प्रकाशित करने वाले सूर्य चंद्र स्वरूप हैं कि जिनके प्रकाश से ये मायावाद आदि सभी वाद हैं उनके द्वारा फैलाया गया अंधकार दूर हो जाता है। तो अब ये संप्रदायाचार्य हैं, उनकी स्तुति दूसरे मंगल श्लोक में आपने की। अब तीसरे श्लोक में अपने पिता के लिए लिखते हैं, भक्तो गुरुश्री व्रजवल्लभस्य पितुर्घनश्यामत आप्त विद्यः गोवर्धनो बाल निबोधनाय वेदांत चिंता मणिमातनोति। इनके दीक्षा गुरु, सांप्रदायिक दीक्षा गुरु श्री ब्रजवल्लभ जी हैं, जो इनके संबंध में नाना लगते हैं, माता के पिता। तो ब्रजवल्लभ जी इनके गुरु हैं। जूनागढ़ में ही रहते थे पहले, और इनका बड़ा रोचक प्रसंग है। जब जूनागढ़ बंबई से कभी पधारते तो अपने नाना के घर वहाँ विराजते, ठाकुर जी दर्शन होते तो वो दौड़ कर जाते वहाँ। अब क्योंकि उनका निवास ऊपर रहता था और ठाकुर जी का स्थान कई सीढ़ियाँ उतर कर जाना पड़ता था, तो किसी सहायक की जरूरत उनको रहती थी। बंबई के घर में तो सहायक के बिना ही काम चल जाता, क्योंकि जाना पहचाना रहता था। तो कई लोग उनको ये कहते, जिनका हाथ पकड़कर वो जाते, कि भाई आपको तो भगवान ने आंखें दी नहीं है, तो आप ठाकुर जी के दर्शन के लिए इतने क्यों उतावले होते हो। और जब आप कभी भी बैठ जाओ ना, वहां टेढ़ा है या खुला है या बंद है, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। तो आप इतने क्यों उतावले होते हो। तो ये उत्तर देते कि मैं नहीं देख सकता, पर मेरे प्रभु तो ये देखेंगे ना कि मेरा सेवक मेरे दरबार में आया कि नहीं, हाजिरी लगाई कि नहीं, तो इसलिए मुझे तो जाना चाहिए। ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं और उस समय में मैं अपने कमरे में बैठा हूं या कोई दूसरी प्रवृत्ति में पड़ा हूं, तो वो तो अपराध है स्वामी का। तो ऐसा वो बड़ा ही उत्तम उनके शब्द वहाँ हमको प्राप्त होते हैं। तो वो ब्रजवल्लभ जी उनके गुरु थे, मंत्र दीक्षा उनसे प्राप्त की थी। पितुर्घनश्यामत आप्त विद्य, इनके पिता श्री घनश्याम भट्ट हैं। इनकी नुक जो है वो पंच नदी कही जाती है, सरनेम। तो वो कहते हैं कि आप्त विद्या, मैंने अपने पिता घनश्याम जी से विद्या प्राप्त की है। मेरा नाम गोवर्धन है। इनका राष्ट्रीय नाम भानुदत्त था, पर बाद में इनकी प्रसिद्धि गोवर्धन भट्ट के रूप में, और वैसे प्यार का नाम जो है वो गट्टू लाला जी के रूप में। छोटे बच्चे को गट्टू गट्टू ऐसा बोलते हैं। गुजराती में भी ऐसा है, गट्टूड़ो छे, मतलब छोटा हो तो उसको, या गोल मटोल हो तो ऐसा होता होगा कुछ। तो गट्टू लाला जी ऐसे। गोवर्धनो बाल निबोधनाय वेदांत चिंता मणि मातनोति। बालकों को बोध हो उसके लिए वेदांत चिंतामणि का मैं विस्तार करता हूं। और जैसे कि हमने चरित्र के निरूपण में देखा कि उनके पिता ये ग्रंथ लिखते गए, ये लिखवाते गए, और
चिमनलाल वैद्य जिन्होंने जीवन चरित्र लिखा है वो लिखते हैं कि हर रोज एक एक प्रकरण जैसा कुछ वो लिखवाते थे। तो 15 दिन में ये ग्रंथ संपन्न, 15 सिटिंग में ये ग्रंथ पूरा हुआ। बीच में कभी कोई अनध्याय आ गया हो तो पता नहीं है। अथेतद विश्वम, अब ये मंगल समाप्त होता है यहाँ। देखो, प्रथम में आराध्य को, दूसरे में संप्रदायाचार्य को, तीसरे में दीक्षा प्रदाता गुरु और विद्यादाता गुरु, इनको नमन करने के बाद अब यहाँ मुख्य विषय का आरंभ होता है। वेदांत चिंतामणि ये इस ग्रंथ का नाम है। उस नाम का अर्थ हमने पहले सोच लिया था विषय का आरंभ करने से पहले। वेदांत शब्द जो विद्यार्थी जो हैं उनके लिए शायद नया वैसे तो नहीं होना चाहिए, पर फिर भी एक वेदांत का मतलब होता है उपनिषद। वेद, वे ऋग्वेद आदि जो कहे जाते हैं वो वेदत्रयी या वेद चतुष्टय, वो वेद जो है उनके 4 प्रकरण होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद का जो संहिता भाग है उसमें मंत्रों का संकलन होता है। जो ब्राह्मण भाग है उसमें यज्ञादि कर्मों की विधियों का वर्णन होता है। आरण्यक जो भाग है उसमें खास करके जो वानप्रस्थ हैं उनके लिए स्तुतियों का निरूपण है। और जो उपनिषद है वो ज्ञान कांड कहा जाता है या ब्रह्म कांड कहा जाता है, जहां तत्व का निरूपण वेदों में किया गया है। तो जैसे हम जो वजनी पदार्थ होता है वो स्वभाव से नीचे बैठता है। हम जैसे ही पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी की जो सतह है, सरफेस उसकी, वो ऐसी है मानो दूध के ऊपर मलाई जमी हो, ऐसी। उस मलाई के नीचे तरल होता है भाग। तो पृथ्वी का जो ऊपर का स्तर है, भूखंड, उसके नीचे तरल है, पानी भी है, पर उसके अलावा और भी सब धातुओं का ऐसा रगड़ा है। उसके ऊपर हमारी पृथ्वी का भूखंड है, वो तैरता रहता है। अब जितना भी हल्का हल्का भाग है वो ऊपर ऊपर ही गया है। हम जैसे भूखंड से ऊपर जाएं तो वातावरण के परत आते हैं जिसमें कई प्रकार की वायु होते हैं। भारी भारी वायु हैं वो पृथ्वी से पास पास होते हैं, कोई 1-2-3 किलोमीटर में, और उससे ऊपर जितनी पतली वायु है वो और ऊपर चली जाती हैं। वजन वाली वस्तु नीचे नीचे जाती है। तो जो पृथ्वी का बहुत भीतरी हिस्सा जैसे गुठली होती है, कोर उसका, वहाँ जितनी भी भारी धातु हैं वो सब वहाँ एकदम तरल रूप में जमा हो गई हैं। जो जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तब वहाँ से वो कुछ कुछ चीज़ें बाहर आती हैं। ये हीरे और सोना और ये सब उसी तरह से नीचे से फूट फूट कर बाहर आता है। नीचे बहुत भरा पड़ा है। हम वैसे बहुत बहुरत्ना वसुंधरा ऐसी है, पर हमारी पहुंच में नहीं है। वो है तो बहुत, हम ला नहीं सकते हैं वहां से। 150-200 किलोमीटर नीचे कैसे जाए, कोई साधन जाए वो राख हो जाए। तो वो जब अपने स्वभाव से उछल उछल के बाहर आते हैं, उनमें से हमें कुछ कुछ मिला है। तो कोहिनूर और ये सब कुछ कुछ हमको ऐसे मिल गया है, या सोना वोना कुछ हमको मिलता है। जो भजन वाली वस्तु है नीचे होती है। तो ये जो तत्व है वो वेदांत में है, अंत में। ऐसा इसलिए इसका नाम वेदांत है। ब्रह्म जो है वो तत्व है, सबका निचोड़, वो वेद के अंत भाग में यानी उपनिषद भाग में निरूपित हुआ है। तो वो उपनिषद रूप जो वेदांत है, उपनिषद का नाम पता है कोई? 1-2 उपनिषद के नाम? केन उपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यक, छांदोग्य इत्यादि, ये सब उपनिषद के नाम हैं जो अलग अलग वेद के हैं। उनमें इन सब चीजों का वर्णन है।
तो उपनिषद में जो तत्व हैं वो यहाँ पर निरूपित किए जा रहे हैं। तो उनकी ये चिंतामणि रूप ये ग्रंथ है। तो अब उस ग्रंथ का आरंभ होता है। करें ना कि आराम लेना है, थोड़ा 10 मिनट का लेना है? ठीक है। तो